अब इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री के सलाहकार बने डीबी गुप्ता। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बने डीबी गुप्ता, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लगातार ये तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी डीबी गुप्ता को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार डीबी गुप्ता बने हैं, इससे पहले सीएस और उसके बाद अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लगातार असमंजस की स्थिति थी, कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि आखिर डीबी गुप्ता को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या आगे तय किया जाएगा डीबी गुप्ता के लिए। लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री के सलाहकार बने डीबी गुप्ता। ये ताजा जानकारी इस वक्त फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बने डीबी गुप्ता। लगातार मंथन भी चल रहा था कि आखिर डीबी गुप्ता के लिए क्या तय किया जाए, उनको क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लगातार मंथन का दौर भी चल रहा था। लगातार जब से ही सीएस के पद से हटा दिया गया, मुख्य सचिव से जब नाम हटा डीबी गुप्ता का, जब राजीव स्वरूप का नाम आगे आया, उसके बाद से ही लगातार कहा यह जा रहा था कि अब क्या जिम्मेदारी डीबी गुप्ता को मिलने वाली है। और अब तमाम कयासबाजी जो चल रही थी उसमें विराम लगते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बने डीबी गुप्ता। और मुख्यमंत्री के कहा जाता है कि बेहद करीबी भी माने जाते हैं डीबी गुप्ता। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं, जो अपडेटेड आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं कार्मिक विभाग की तरफ से। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ऋतुराज शर्मा मेरे से जुड़ चुके। ऋतुराज, ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार कयास ही लगाए जा रहे थे कि क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या होगा, लेकिन अब तस्वीर साफ है, बताएं। देखिए, बहुत तमाम तरह की अटकलें लगी इस बात को लेकर कि क्या डीबी गुप्ता ने वीआरएस ले लिया है, क्या वे छुट्टी पर हैं, या क्या उन्हें एसईओ किया गया है। लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए, हालांकि इस पूरी एक्सरसाइज में 3 दिन लगे, लेकिन अब ये अटकल पूरी तरह से खत्म हो गई है और एक बहुत बड़ा सम्मान उन्हें डीबी गुप्ता को दिया गया है। मुख्यमंत्री का सलाहकार उन्हें बनाया गया है और बहुत कम ऐसा मौका होता है, हमें याद आता है कि ब्यूरोक्रेसी का जो अनुभव कहता है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार का सम्मान किसको दिया जाए पद पर रहते हुए, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब रिटायर्ड हो जाता है आईएएस अधिकारी तब यह सम्मान दिया जाता है। हमने पहले ब्यूरोक्रेसी में नाम सुना था कि मेघालाल मेहता कभी मुख्यमंत्री के सलाहकार तौर पर काम किया था, लेकिन ये अलग तरह का एक अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चला के बाद तो एक मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाकर उन्हें बहुत बड़ा सम्मान से नवाजा गया है डीबी गुप्ता को। और अब वे मुख्यमंत्री को तमाम तरह के सलाहकार की एक बड़ी भूमिका में वे नजर आएंगे और इसका पूरा जो उनका रह जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को संभाल कर और कोरोना के मुश्किल वक्त में उन्होंने जिस तरह से तालमेल बिठाकर काम किया था और जो भी योजनाएं थी, जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स थी सरकार की, उन्हें लागू करने के लिए पुरजोर दिन रात मेहनत की थी। और हालांकि जब एकदम से जो राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव बनाया तब एकदम से झटका लगा था, और क्योंकि ये कहा गया था कि उन्हें एकदम से हटाया गया है मुख्य सचिव पद से, और अभी तक इस तरह की वाकया कोई नजर नहीं आया था कि इस तरह से एकदम हटाया दिया जाए। लेकिन अभी बहुत बड़ा सम्मान दिया है मुख्यमंत्री ने और उनकी जो कार्यकुशलता पर और विश्वास करते हुए सम्मान दिया। बिल्कुल। और ऋतुराज, जिस तरीके से सीएस रहते हुए पूरा जो कार्यकाल है डीबी गुप्ता का, वो अगर हम एक बार फिर से देखें तो वो शानदार कार्यकाल रहा और काफी तारीफ भी उनके काम को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से संभाला उसको लेकर उनकी हुई। और जब सलाहकार बने हैं मुख्यमंत्री के, तो लिहाजा उनका पुराना काम जो देखा गया उसी के हिसाब से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। बिल्कुल दीपा, लेकिन यहाँ एक गौर करने लायक बात यह भी होगी कि अभी इनका 3 महीने का कार्यकाल बाकी था और क्या फिर ये मुख्यमंत्री के सलाहकार रूप में कंटिन्यू रखेंगे पूरी सरकार तक, क्योंकि 3 महीने बाद अगर तकनीकी तौर पर देखें तो सेवानिवृत्ति हो जाएगी, लेकिन डीओपी का जो एक लाइन का आदेश निकला है और जो सिंगल ऑर्डर निकला है उसमें यह साफ नहीं किया गया है उनका कार्यकाल कितनी अवधि का होगा। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि ये पूरे सरकार में सलाहकार की भूमिका में नजर आएंगे और खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका इनको दी गई है और ये दर्जा भी
जो भी जैसी भी संभावना लग रही है, कैबिनेट मंत्री के स्तर का ये दर्जा है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक मुख्य सचिव के ऊपर का एक बड़ा पद उन्हें दिया गया है। और यह भी हम कह सकते हैं कि एक समांतर मुख्य सचिव के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। और आने वाले समय में इसका इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन देखने को मिलेंगे, सरकार में किस तरह से काम होता है और किस तरह से बढ़ती है। और जो सुशासन या गुड गवर्नेंस का जो नारा है गहलोत का, मुख्यमंत्री गहलोत का, वो किस तरह से अमल में लाया जा सकता है। बिल्कुल। और ऋतुराज, जिस तरीके से खबर सामने आई कि अगले दिन हम देखते हैं कि अब डीबी गुप्ता का नाम हट के राजीव स्वरूप का नाम निकलकर सामने आता है सीएस के लिए, उसके बाद से लगातार डीबी गुप्ता के सम्मान से जोड़कर भी इसको देखा जा रहा था। एक बहुत बड़ा झटका सभी के लिए था, वो डीबी गुप्ता हो या फिर ब्यूरोक्रेसी के तमाम अधिकारी हों। लेकिन अब जब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि जो उनको देना है, जो काम उनको सौंपना है, उसको लेकर मंथन चला पिछले 3 दिनों तक लगातार बैठकों का दौर, मंथन अंदर खाने, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। देखिए दीपा, ये लगातार कहा जा रहा था कि जब से मुख्य सचिव को राजीव स्वरूप को बनाया था तब से ये कहा जा रहा था कि कुछ अंदर खाने इस बारे में विचार विमर्श किया गया है, कुछ आश्वासन दिया गया है डीबी गुप्ता को, लेकिन कोई भी पुख्ता रूप में जानकारी नहीं जारी थी। यदि हम बात करें कि जिस दिन पदभार ग्रहण करवाया था, चार्ज हैंडओवर दिया था, उस दिन भी जो बॉडी लैंग्वेज थी डीबी गुप्ता की, वो इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती थी। क्योंकि हमारी जब बात हुई थी तब उन्होंने यही कहा था कि बहुत जल्दी ही स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन किस तरह से साफ होगी, कैसे ऑर्डर निकलेंगे, इसको लेकर काफी उहापोह की स्थिति थी। क्या वे ऑर्डर अभी निकलेंगे, यह भी बड़े अटकलें लगाई जा रही थी। क्योंकि उनके पद को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। यह भी कहा गया था कि उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्यों सलाहकार समिति का जो पुनर्गठन एक तरह से कर सकते हैं मुख्यमंत्री, और उन्हें उपाध्यक्ष की भूमिका दी जा सकती है। CS राजन जिस तरह से पहले पिछली सरकार में रहे थे, वह भूमिका उन्हें दी जा सकती है। इस तरह की तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि सूचना आयोग में उनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए बिल्कुल बहुत बड़ा पद, ये हम कह सकते हैं कि एक CS के समांतर एक CS की भूमिका या एक अलग तरह के समांतर गवर्नेंस वाली भूमिका ये में नजर आएंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में डीबी गुप्ता। बिल्कुल। और ऋतुराज, ये अब मान लें कि ये कोई झटका नहीं था डीबी गुप्ता के लिए, बल्कि ये एक तोहफा था जो उनको मिल चुका है सलाहकार के तौर पर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तोहफा है। और यह उनके काम को लेकर जिस तरह की बात कही गई, और हालांकि अभी कई तरह की आशंकाओं को इसने जन्म दिया था कि जब एकदम से उन्हें मुख्य सचिव से हटाकर राजीव स्वरूप को बनाया था, तब कई तरह की ये बातें कही जा रही थी। क्या एकदम से नाराजगी हो गई सरकार के साथ, क्या अन्य तरह की कई तरह की बातें, आरोप और अटकलें लगते रही। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि राज्य सरकार में भी डीबी गुप्ता रहे, और जो 1 मई 2018 से इनका कार्यकाल था, और जिस तरह से इस सरकार में कार्यकाल रहा, उसको मद्देनजर रखते हुए यह बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि तमाम जो भी मैंडेट है सरकार का, और गुड गवर्नेंस का या गांधीवादी जो छवि है सरकार की, या हम कह लें कि आम जनवादी जो चेहरा है सरकार का, उसे बनाने में काफी कुछ डीबी गुप्ता का हाथ रहा। और वे अब मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में एक बहुत ही सशक्त चेहरा, हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का, और एक जनवादी गवर्नेंस वाली ब्यूरोक्रेसी का एक चेहरा उभर कर सामने आएगा। और कुछ दिनों में और कुछ महीनों में इसके रिजल्ट सामने आएंगे। और यह भी कहा जा सकता है कि एक ब्यूरोक्रेसी में समांतर रूप से एक अलग तरह की, 2 तरह के यहाँ पर गवर्नेंस की भूमिका देखी जा सकेगी।
बिल्कुल, और इसी के साथ ही डीबी गुप्ता को ये सलाहकार नियुक्त करने के साथ ही ऋतुराज, ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी कुछ फेरबदल किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर। वो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। मैं चाहूंगी वो भी जरा अपडेट आप दें। देखिए, 3 कलेक्टर बदले गए हैं और के शर्मा जो एपीओ थे उन्हें जिम्मेदारी दी गई है अब चित्तौड़गढ़ की, और आनंदी जो कि उदयपुर कलेक्टर थी अब अलवर कलेक्टर होंगी। और इसी तरह से जो चित्तौड़गढ़ कलेक्टर थे अब तक चेतन राम देवड़ा, काफी लंबे समय से ये चित्तौड़गढ़ में थे और अब चित्तौड़गढ़ से उदयपुर का ट्रांसफर कर दिया। आनंदी का बता देना चाहेंगे कि अभी जब से गहलोत सरकार अस्तित्व में आई उसके थोड़े महीने के बाद ही इनका ट्रांसफर किया गया था कलेक्टर बनाकर, और तब से वे वहीं थी और अब इनका अलवर ट्रांसफर किया है। लगभग इतने ही समय चेतन राम देवड़ा भी जो चित्तौड़गढ़ कलेक्टर थे वो रहे थे चित्तौड़गढ़, और अब उनका उदयपुर जैसा जिला दिया गया है उन्हें। और यह इसे इस रूप में देखेंगे कि कलेक्ट्रेट के तौर पर जो प्रशासकीय मजबूती या विकास दिखाने की बात है शहरी निकाय चुनाव से पहले, वह यहाँ पर नजर आती है। पहले हमने देखा कि लिस्ट में काफी कलेक्टरों को इधर उधर किया और अब यह और कलेक्टर इधर उधर किए, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1.5 दर्जन से ज्यादा कलेक्टर इधर उधर हुए हैं हाल ही के 3-4 दिनों की लिस्ट में। बिल्कुल, और एक बार फिर से डीबी गुप्ता पर लौटते ऋतुराज, क्योंकि लगातार ये बहुत बड़ा सम्मान कहीं ना कहीं डीबी गुप्ता को मिला हुआ है। जिस तरीके से जिस दिन ये खबर आई थी, ब्रेकिंग हम लोग ने पढ़ी थी, उस दिन लगातार यही लग रहा था कि आखिर इतना बड़ा झटका डीबी गुप्ता को क्यों दिया गया, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है। और उसके बाद से तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे कि प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर कोई तालमेल नहीं है क्या, या फिर किसी चीज़ की कोई दिक्कत आ रही है। इसको लेकर तमाम बातें निकल कर सामने आ रही थी। अब उन तमाम बातों पर विराम लग चुका है, तो इसको हम माने कि अब जिस तरीके से बात जा रही थी कि अभी और भी कुछ विभाग हैं जहां पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है या फिर अभी फिलहाल इस पर विचार होगा? देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव जो किया जाना था वह तो लगभग किया जा चुका है, और अब छोटे मोटे बदलाव जैसे कहीं डीसी में अतिरिक्त चार्ज दे रखा हो या अन्य तरह की कोई जो छोटे मोटे बातें हैं उसको सुलझाने के लिए जो छोटी मोटी जो स्थितियां हैं वो हो सकती हैं। लेकिन जो जहां तक डीबी गुप्ता की बात है कि यह इसलिए भी काफी आश्चर्य भरा था क्योंकि लगातार से काम कर रहे थे, और जिस दिन यह देर रात आदेश निकाला उस दिन भी रात तक डीबी गुप्ता मीटिंग लेते रहे। इसके बाद जो प्रमुख सचिव हैं के कुलदीप राठा, उनके साथ उन्होंने बैठक की, और उसके बाद बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। बहुत बड़ी खबर है।